रिकॉर्डिंग मैसेज स्क्रीन शेयर। है मैम इससे। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो। ठीक है, तो रेशियो तो देखो बचपन में किए होगे बहुत। ठीक है, 9 10 में भी रहता है रेशियो, बेंगल बोर्ड वगैरह सभी में रहता है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? बेसिकली रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना। ठीक है, यहाँ पर रेशियो का मतलब हो जाएगा कि हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल फील्ड में रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर दे, पार्टनरशिप किए होंगे कभी, ठीक है, अकाउंट्स में, तो वहां पर जैसे रेशियो बहुत कॉमन बात होता है कि पार्टनर लोग इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जैसे कि इक्वल हो सकता है या कुछ भी रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम लोग रेशियो के हिसाब से करते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट है, ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर देखो वही बोला, इट इज गिवन दैट ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स इन द गिवन रेशियो। रेशियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्टेन सम ऑफ मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स भी हो सकता है, 4 पार्ट्स, कुछ भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर 3 पार्टनर है तो 1 1 1, 4 है तो 1:1:1:1:1, अगर इक्वल रेशियो, अगर नहीं है तो जो है वही होगा। ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो का मतलब हो जाएगा कि कंपैरिजन, सेम काइंड ऑफ चीजों का कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सेम तरीके की चीजों का कंपैरिजन करने के लिए रेशियो बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या कितने सारी चीजों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कितने सारी चीजों का हो सकता है, ऑफ सेम काइंड ऑफ सेम थिंग्स। ठीक है, ऑफ द साइज ऑफ, ऐसे यहाँ पर ही लिख देते हैं, ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, टू और मोर क्वांटिटीज। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं बाय डिवीजन। ठीक है, नॉर्मली हम लोग डिवीजन करके रेशियो का कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमें कोई डेफिनेशन का जरूरत नहीं, जस्ट मैंने बताया कि हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बात रहा कि हमारा आ, यहाँ पर जैसे सेम काइंड का मतलब क्या हो जाता है। सेम काइंड का मतलब जैसे अगर मुझे कंपेयर करना है, अगर हम बोलेंगे सैलरी ऑफ टीचर इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका रेशियो नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सैलरी ऑफ टीचर रुपीज में होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर में होगा, इसका यूनिट। तो अगर सेम काइंड नहीं है तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे सैलरी के साथ सैलरी का ही कंपेयर कर सकते हैं ना, स्टूडेंट के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट का ही कंपेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है तो हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते। रेशियो हमेशा सेम काइंड में होता है। ठीक है, सेम तरीके की चीजों का ही रेशियो होना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर ये देखो, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल, तो ये कंपेयर कर सकते हैं ना कि कितने बच्चे, कितने मेल हैं, मतलब कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो ये हम लोग का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी नंबर में होगा, ये भी नंबर में होगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर गिवन है तो फिर वहां से, जैसे कि देखो यहाँ पर बोल रहा है, जैसे एक ये स्कूल है। ठीक है, स्कूल में यहाँ पर मान लो बोल रहा है कि बॉयज इज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 2:1। ठीक है, और स्कूल में टोटल 1000 स्टूडेंट है तो कितने बॉयज है, तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 3, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 400। और 1000 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया बॉयज और ये हम लोग का हो गया गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इतने बॉयज है इतने गर्ल्स है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये रेशियो 2:3, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि टोटल 5 स्टूडेंट्स है, उसमें आउट ऑफ 5 2 आर बॉयज, आउट ऑफ 5 3 आर बॉयज, देन फॉर 1000 कितने बॉयज या कितने गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से रेशियो का कैलकुलेशन होता है। ये जो अभी मैंने बोला ना, ये कैलकुलेशन है जो कि देखो पता ही होगा रेशियो में, ये चीज हम लोग बहुत बार करते हैं बचपन से। और यहाँ पर इसका मतलब हम बता देते हैं, जैसे कि
आउट ऑफ 5 2 बॉयज, आउट ऑफ 5 3 बॉयज, तो फिर आउट ऑफ 1000, मतलब यूनिटरी मेथड भी बोल सकते हो। देखो टोटल 5 में 2 बॉयज है तो एक में कितने बॉयज, 2/5, तो 1000 में कितने हो जाएंगे, ऐसे करके निकाला गया है। तो हम लोग तो नॉर्मल ऐसे करके रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, फिर रेशियो यहाँ पर बता दिया, कंपैरिजन ऑफ सेम साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन, ठीक है। अब हमें जो मेन मेन चीज पढ़ना है, इसमें क्या क्या हमें याद रखना है। जैसे रेशियो नॉर्मली कैसे लिखा जाता है, जैसे अगर हम A:B लिखते हैं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो ए है इसका एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसे एंटीसीडेंट। ये याद रखने का रीजन ये है कि इसमें से हमें एमसीक्यू इस तरीके के नामों से पूछ सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म, या फिर इसको और एक नाम से बोला जाता है कंसिक्वेंट, ठीक है। ये सब हमें यहाँ पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हम नोट करवा दे रहे हैं। तो पहले टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म दूसरे वाले को बोलते हैं सेकेंड टर्म या फिर कंसिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, ये वाला पॉइंट ही यहाँ पर दिया हुआ था, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये देखो 5:6 है, तो इसमें 5 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 6 जो है वो सेकेंड टर्म हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे मान लो कि ये 2:3 है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहे तो दोनों रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट सेम नंबर से। जैसे अगर हम चाहे तो 2 into 2 करेंगे, तो 3 into भी मुझे 2 ही करना पड़ेगा, मतलब 4:6। तो इसमें देखो रेशियो अनचेंज्ड ही रहा, 2:3 था, 2:3 हो गया। मतलब हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लाइक मान लो कि ऐसा कोई रेशियो है 4:6, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इस सेकेंड वाले टर्म को भी मुझे 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2:3। तो अगर हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों टर्म को सेम डेटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, बट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि बोथ टर्म ऑफ रेशियो, मतलब एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, कैन बी multiplied or divided by the same non-zero number, ठीक है। सेम नंबर जैसे मैंने दिखाया, दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसा नहीं कर सकते कि एक को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को मैंने कर दिया 3 से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ये 4:9 हो गया, जो कि रेशियो ही मेरा चेंज हो गया। मेरा तो 4:9 कोई रेशियो है नहीं, कुछ भी करे मेरा ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होना चाहिए। ये 2:3 था, इसमें जाके आखिर में भी 2:3 हुआ। ये 4:6 था, ये भी आखिर में 4:6 ही है। अगर 4:6 को सिंप्लीफाई करोगे तो 2:3 ना मिलेगा। तो मेरा ओरिजिनल चीज चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सेम डेटा से जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट नॉन जीरो होना चाहिए। जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो और 3 को भी 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0:0 हो गया। रेशियो 0 कहाँ था, मेरा तो मेन रेशियो 2:3 था ना, तो इसीलिए 0 से मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है। और अगर डिवाइड भी करेंगे तो भी अलाउड नहीं है। 2/0, 3/0, तो 0 से डिवाइड करने से इनफाइनाइट आता है, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, कोई भी डेटा 0 से डिविजिबल तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसीलिए नॉन जीरो का मतलब ये हो गया, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो और सेम डेटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड होना चाहिए, अगर हम लोग करना चाहे तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वही बोला था कि बोथ टर्म ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट टर्म। मतलब रेशियो को नॉर्मली हम लोग सिंपलेस्ट टर्म में दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लो है 12:16, ठीक है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, 2 6 12, 2 8 जो है 16, फिर 2 3, माने 2 3 6 2 4 8। तो ये हो गया सिंपलेस्ट टर्म, ठीक है, इसका सिंपलेस्ट टर्म। इसके बाद ये और आगे कुछ स्प्लिट नहीं हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट टर्म। तो ये जो है कि रेशियो जो है वो हमेशा सिंपलेस्ट टर्म में नॉर्मली हम लोग दिखाते हैं। अगर नहीं 12:16 ही रख देंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
रख सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करके करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि ऑर्डर जो है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ऑर्डर मैटर। ठीक है, रेशियो में ऑर्डर मैटर करता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जैसे 2:3, ठीक है, 3:2, ये दोनों बात सेम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि देखो 2:3 का मतलब कुछ और है, 3:2 का मतलब कुछ और है। जैसे कि अगर यहाँ पर ही देखे बॉयज एंड गर्ल्स, तो हम लोग अगर बोलेंगे कि 2/5 करने से भी बॉयज आ जाएगा, 3/5 करने से भी आ जाएगा, ये तो नहीं होगा ना, 2 फॉर बॉयज एंड 3 फॉर गर्ल्स हो गया। तो इसीलिए 2:3 से जो आंसर आएगा, 3:2 से वो आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों चीज सेम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वही बोला है कि द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इंपॉर्टेंट, ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऐसा नहीं है कि 3:4 लिखो या 4:3, कोई मैटर नहीं करता, ऐसा बात नहीं है, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ये मैंने पहले भी बोला है कि सेम काइंड का होना चाहिए। तो ये एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया है ये बात, सेम काइंड का होना चाहिए, अगर सेम काइंड नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, सेम काइंड का होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देयर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एंड सैलरी ऑफ ए टीचर। ठीक है, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया। और यहाँ पर बोला है वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड, तो एक बच्चे के वेट के साथ दूसरे बच्चे का जो है एज का हम लोग कंपैरिजन कैसे करें, दोनों बच्चे का एज का कंपैरिजन कर सकते हैं, भाई ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, या फिर इसका वेट ज्यादा है इसका वेट कम है। तो कंपेयर अगर मुझे करना है तो मुझे सेम चीजों का करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने किसी का टेस्ट लिया, ठीक है, तो मैंने मैथ का टेस्ट लिया, अकाउंट्स का भी लिया, अब वो दोनों थोड़ी ना कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा कौन सा। अब मैथ के साथ ही मैथ का 2-3 टेस्ट लेने से फिर कंपेयर हो सकता है कि हाँ मैथ अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, अकाउंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है। मैथ के साथ तो अकाउंट्स का हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। सेम वही यहाँ पर भी वही बोला है कि वेट जो है वेट के साथ एज का हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते। हाँ, दो बच्चे का एज का, दो बच्चे का वेट का ऑब्वियसली कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस दिया है, जैसे बोला है कि रेशियो निकालना है 150 ग्राम एंड 2 kg का। ठीक है, तो ये इलास्ट्रेशन देखते हैं, ये यहाँ पर बोला है रेशियो फाइंड आउट करना है 150 ग्राम एंड 2 kg। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये निकाल के देखो। 150 ग्राम एंड 2 kg, सेकेंड क्वेश्चन देते हैं 25 मिनट्स, इसका रेशियो निकालना है दोनों का, एंड 45 सेकेंड, कितना होगा। क्वेश्चन হ্যাঁ ম্যাম করছি। ম্যাম 3:40 হ্যাঁ, প্রথমেরটা। হ্যাঁ, ম্যাম সেকেন্ডেরটা হবে 100:3। सही है, হ্যাঁ ম্যাম दोनों 100। आंसर ही सही। तो देखो हमें सबसे पहले दोनों को या तो ग्राम या दोनों को केजी में कर लेना चाहिए, तो केजी से ग्राम आसान है, तो इंटू 1000 करने से हो जाएगा ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया 150 ग्राम और ये हो गया 2000 ग्राम। तो समझ में आया कि रेशियो का मतलब हमें क्या करना है, सेम काइंड में पहले ट्रांसफर होना चाहिए। अगर सेम काइंड में नहीं है, अगर है तो अच्छा बात है, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर है तो क्यों करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का सॉल्व करके आ जाएगा 3:40। ठीक है, अगर हम लोग 50 से इसे कैंसिल आउट करते हैं, अब ये ग्राम ग्राम भी देखो कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए रेशियो का कभी यूनिट नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि ₹3 या फिर 3 kg/40 kg, ऐसे नहीं बोलेंगे, या ग्राम। ठीक है, तो रेशियो क्योंकि देखो डिवाइड होने से कैंसिल हो जाता है, तो रेशियो यूनिट फ्री होता है, यूनिट फ्री होता है, यूनिट नहीं होता है। ठीक है,
अच्छा, अब 25 मिनट्स और 45 सेकेंड्स भी कर लियो, तुम लोग दोनों को ही सेकंड में ट्रांसफर कर लेंगे, तो 25 मिनट्स के साथ 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सेकंड में आ जाएगा, और 45 सेकेंड तो है ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 सेकेंड मल्टीप्लाई करने के बाद और 45 सेकेंड, तो ये आंसर आ जाएगा 15 से कर लेते हैं कैंसिल आउट, तो ये हो गया 100/3। ठीक है, ये सेकेंड सेकेंड भी हट जाता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मतलब डिजिट्स लिखा जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है, जैसे 100:3 लिखा, डिजिट्स लिखा जाए। अच्छा, अब दूसरा एक क्वेश्चन कि कौन सा डेटा बड़ा है वो फाइंड आउट करना है, फाइंड विच इज ग्रेटर। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 2 and 1/3 is to 3 and 1/3, 3.6 is to 4.8, तो ये दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा, मतलब कौन सा रेशियो बड़ा है, ये वाला कि ये वाला, ये एक रेशियो है, यहाँ पर सेमीकोलन है, ये एक रेशियो है, बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। तो ट्राई करके देखो कैसे करोगे, नहीं होता है तो हम बता देंगे, कोशिश करो सबसे आसान वाले तरीके से करने, मतलब जिससे जल्दी हो। ম্যাম কোশ্চেনটা একবার ম্যাম দেখি। থ্রি ম্যাম 3.6 is to 4.8 এটা বড় হবে। तो है, सही है, वही वाला बड़ा है। देखो, बहुत सारा तरीका है इसे करने का। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग देखते जाना कितने सारे तरीके से हो सकता है। तो ये देखो 2 and 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 7/3 और 7/3 हाँ। 10/3, আর तो हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। देखो ऐसे हम लिख रहे हैं, हम 2-3 तरीका दिखा दे रहे हैं, जो तुम लोग को ठीक लगे कर सकते हो, या तुम लोगों ने जो तरीके से किया वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये देखो हम तो ऐसे कर सकते हैं, ये 7:10 कर दिया, दोनों 3 नीचे हटा दिया, और ये हो गया 36:48। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते क्योंकि ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12×3 = 36, 12×4 = 48। ठीक है, 3:4, तो 7/10, और ये हो गया मेरा 3/4। अब कौन सा बड़ा है, कैलकुलेटर उठा के देख सकते हो, या फिर ओरली अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो वो भी करके देख सकते हो, जो ठीक लगे। जैसे कि यहाँ पर 7/10 तो हम लोग का हो जाएगा 0.70, और 3/4 आई थिंक 0.75 आना चाहिए, हाँ 0.75। ठीक है, अब बोलो कौन बड़ा है, 0.70 या 0.75, ऑब्वियसली 0.75। तो ये हम लोग का ये वाला क्या हो गया, इसका मतलब ये वाला ग्रेटर वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। इधर वाला एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा, और एक तरीका होता है, सारा चीज पता कर लो। ठीक है, जैसे कि देखो हम और एक बार करके दिखाते हैं, लाइक 7/3 है, अच्छा, और यहाँ पर मेरा 10/3 है, अच्छा, और एक सेकंड, इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाला लिख ले डायरेक्टली, यहाँ से 7/10 है और ये 3/4 है, ये डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा नहीं कर रहे, देखो ये एक सॉल्व करके मेरा 7/10 आ गया, एक मेरा 3/4 आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो। अच्छा, तो अब कैसे हो जाएगा, ये देखो 7/10 और यहाँ पर मेरा है 3/4, तो हम क्या करेंगे ना, इस ये 10 और 4 का हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम माने যেটাকে লসাগু বলে বাংলাতে, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब इस 20 को मुझे क्या करना है, मुझे इस 20 को मल्टीप्लाई करना है, कहां पर, यहाँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 14, और ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये वाला बिगर इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, और एक प्रोसेस है वो भी बताते हैं। एक मेरा आया 7/10, ठीक है, और दूसरा मेरा आ गया 3/4, ऐसे नीचे नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है, मुझे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये डिसाइड करने के लिए हम ये नीचे जो है, मतलब जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, माने যেটাকে বলে হর, এটা লব উপরে এটা নিচে একটা হর, তো यहाँ প্রথম पर সেম সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে। হ্যাঁ সেম সংখ্যা দিয়ে, না সেম নয়, নিচটা সেম আনতে মানে হবে, তাহলে নিচে এটা অপোজিটটা দিয়ে, ये देखो হ্যাঁ 10 into 4, দশের 4 সঙ্গে into 4 10, করতে হবে আর 4 এর সঙ্গে 10।
हाँ, अब यहाँ पर भी 4 देना पड़ेगा। क्यों? देखो 7, अगर 10 में 4 मल्टीप्लाई हुआ है तो 7 में भी 4 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बोथ टर्म को सेम डेटा से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 28 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 30। ठीक है, तो 40 में आउट ऑफ 40 20, आउट ऑफ 40 30, तो बड़ा कौन सा हो गया? अगेन 30 हो गया। तो देखो हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, तीनों तरीका ही दिमाग में रख सकते हो, जब जो जरूरत पड़ा कर सकते हो, क्योंकि हमेशा पॉइंट वाला डेटा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। नीचे जैसे यहाँ पर देखो 3 3 आ गया, ऐसा हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि 3 3 आ गया तो हट गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। वैसे देखो ये 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तीनों में हम लोग का सेम आंसर है। ठीक है, तो तुम लोगों ने कौन से तरीके से किया? তোমরা কিভাবে করেছো? 1 2 তাই 3 হতো? ম্যাম আমি করেছিলাম 7 এই 2 × 1 = 3 মানে 7-এর 3, আর ওটা হচ্ছে 10-এর 3। এবার হ্যাঁ, এটাকে ভেঙে দশমিকে আসলে হবে 2.33 আর 3.33, আর এদিকে তো 3.6 আছে, এটা আসলে 4.8 36 আর বড়। 48। আচ্ছা তো চলো वैसे भी कर लेते हैं। হ্যাঁ, জিৎ কিভাবে করেছিলে? ম্যাম ওই সেম ভাবে করেছিলাম, এটা সেকেন্ড এটা খালি ওই যে দশমিক যেটা রয়েছে হুম, মানে 3.6 যেটা ছিল ওটা আপনার মতো করে তুলে দিয়েছিলাম, দিয়ে 36 আর 48 চলে এসেছিল, তো ওখান আচ্ছা থেকে আচ্ছা, রেশিওটা চলে এসেছিল, হ্যাঁ, মানে থ্রি মানে ইস টু ফোর মিক্সড আপ করে করেছো ওইটা আর এটা। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ हाँ, वैसे भी हो जाएगा। ये देखो ये भी ठीक है, 3.6 और 4.8। ठीक है, तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। देखो ऐसे 2.3333333 ऊपर बार लगाया है। ये देखो ये इन सिस्टम ऐसा होता है कैलकुलेटर में, अगर 2.33 लेते ही जाओगे, क्योंकि 3 तो चलता ही जा रहा है, डिवाइडेड बाई 3.3333 करते जाओ जब तक कैलकुलेटर लेगा। इक्वल दबा दो तो ये देखो 0.7 ही आ जाएगा। ठीक है, और 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8 कर दोगे तो 0.75 आ जाएगा। इससे भी हो जाएगा। चलो, 4 तरीका हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखो यहां से ही हम कर रहे हैं। ये देखो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट को समझो। तो ये पॉइंट हमें बोल रहा है कि इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज in the ratio of A is to B, then new quantity equal to B by A into the original क्वांटिटी। ठीक है, ये समझा देंगे। अच्छा, ये जो B बाई ए है इसको बोला जाता है, इसका एक नाम है फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। अच्छा, ये हम लोग कैसे यूज करेंगे? देखो अभी हम समझा देते हैं कैसे। अभी क्वेश्चन देखोगे तो ये पूरा लाइन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, देखो ये देखो ये मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, ये यहाँ से देखने का जरूरत, जो हम लिखवा देते हैं उसके लिए देखने का जरूरत नहीं। कुछ अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से नोट करो तभी करना है, अदरवाइज मत करना। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, रौनक का वेट है 56.7 kg। इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो ऑफ 7:6 देन फाइंड हिज न्यू वेट। तो बोल रहा है कि रौनक बोल के एक जन है जिसका वेट है 56.7 kg। अच्छा, अब इन्होंने अपना वेट कम कर लिया है, लेकिन जो कम किया है वो हमें ऐसे नहीं बोला कि इतना किलो कम कर लिया, वो रेशियो में बताया कि 7:6 रेशियो में कम कर लिया। तो न्यू वेट क्या होगा? अब मैंने जो तुम लोग को लिखवा है, मैंने क्या लिखवा है, इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, अगर कोई भी चीजों का क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर देखो रौनक का वजन है, ठीक है, वो कम हुआ है, तो अब इंक्रीज पे भी ये फॉर्मूला लागू होगा, डिक्रीज पे भी लागू होगा, इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। अगर हमें कोई भी क्वांटिटी का इंक्रीज या डिक्रीज रेशियो में बता देता है तो न्यू क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? बी बाई ए इंटू द ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, और ये बी बाई ए को बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। नाम याद रखो, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर बिना देखे बताओ, यहां से देखो मत। ठीक है, अगर करंट वेट है 56.7 kg और रिड्यूस क्या है 7:6 में, तो न्यू वेट कितना हो?
बोलो। यहाँ पर हम लिख देते करंट वेट है, अगर तुम लोग को डेटा याद नहीं उधर दिखाएंगे तो आंसर में नजर जाएगा, इसलिए हम हटा रहे हैं। 56.7 kg डिक्रीज हो रहा है 7:6 में। बोलो न्यू वेट क्या होगा, ये फॉर्मूले के ऊपर लगा के बोलो। मैम 48 केजी। तो 48 तो बच्चा ना 48 पॉइंट समथिंग আসবে। एक सेकंड मैम তাহলে मैम 48.6। 48.6। 48.6 এবার আসছে। ये देखो ओरिजिनल क्वांटिटी ले लो 56.7 इनटू, अब ये देखो यहाँ पर हमेशा पहला ए और दूसरा बी होता है, ठीक है। अब क्या बी इज टू ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल एक फॉर्म जो होता है कोई भी चीज का कि भाई ये रेशियो का फॉर्म, तो हम लोग क्या बोलेंगे एक्स इज टू वाई, ए इज टू बी, थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे कि जेड इज टू पी। ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन नॉर्मली फर्स्ट टर्म को ए सेकंड टर्म को बी मान के करेंगे। क्यों, देखो क्योंकि अगर रेशियो मेरा ए इज टू बी है तो बी बाई ए होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो अगर रेशियो मेरा 7:6 है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है बी बाई ए, तो यहाँ पर बी क्या है 6, तो 6/7 करना पड़ेगा, तो 6/7, और ये करने पे आंसर आ जाएगा हम लोग का 48.6 kg, ठीक है। अब अगर तुम लोग को लगेगा कि ये कुछ फॉर्मूला है याद रखना पड़ेगा, नहीं, ये भी यूनिटरी मेथड है, माने ঐকিক नियम ही আছে। जैसे कि डिक्रीज हुआ है, अच्छा मुझे एक बोलो तो रेशियो अगर 7:6 है तो कौन सा डिक्रीज अमाउंट है, तुम लोग को क्या लग रहा है 7 और 6 है, वेट डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कौन सा है 7 या 6? मैम 6। 6, क्योंकि 7 से 6 होगा ना, 6 से 7 होने से तो इंक्रीज हो गया। तो क्या ऐसे बोल सकते हो कि किसी का अगर पहले 7 किलो वजन था तो अभी 6 किलो हो गया, तो पहले अगर 1 किलो था तो अभी कितना होगा 6/7, तो पहले अगर 56.7 था तो कितना हो जाएगा। तो वो तो 50 फॉर्मूला बनाने के लिए बना दिया है, लेकिन है तो यूनिटरी मेथड। बोलो समझ में आया बात। हाँ मैम। बिना फॉर्मूला याद रखे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा याद रख लो नाम टर्म की फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो बोलते हैं, अब ये तो याद रखना पड़ेगा ना, देखो ये नाम है तो वो याद रखना होगा। अच्छा ये देखो द फैक्टर बाय विच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट न्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को आसानी से बता दिया कि भाई ये चीज को हम लोग बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। ये पूरा नहीं है, हाँ एक काम करो ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ये इसको बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो, नहीं तो लगेगा पूरा को बोलते हैं, नहीं पूरा को नहीं बोलते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं, यहीं से कर रहे हैं सब, ठीक है। हम लोग को सिंप्लीफाई करके देना है 1/3, 1/8 और 1/6, इसको सिंप्लीफाई करके देना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इसे रेशियो में लेना है, तो रेशियो में ही तो है, बट रेशियो देखो हमें आसानी से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 6, तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के नीचे सेम डेटा अगर होगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, माने जेटा के बोले हर, अगर सेम हो जाएगा तो फिर हमारे लिए कंपैरिजन आसान होगा। तो इसको रेशियो को ऐसे करके दिखाओ A:B:C में, ऐसे सिंपल, ये 1/y वाला नहीं चलेगा, तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो कैसे करके करोगे, तो मैंने देखो ना अभी तुम लोग को बहुत सारा प्रोसेस बताया था ना, यहाँ पर 4 प्रोसेस, उसमें से एक 8 प्रोसेस से हो जाए। এলসিএম মেথডটা করা যাবে। হ্যাঁ করো যে मैम কোনোটা 8 দিয়ে। 3:4 হবে। 8:3:4 हाँ 8:3:4, इसका एलसीएम कर दो 3, 24 হচ্ছে 8 और ম্যাম। 6। हाँ ठीक है 24 तो হচ্ছে। अच्छा 24 হচ্ছে, লিখে নি হ্যাঁ এখানটা একটুখানি 24 লিখে নেবো, তুমি পরে কেউ দেখলে আবার বুঝতে পারবে না। 24, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें लगाओ 24 मल्टीप्लाई, इसमें लगा लो 24 और इसमें भी लगा लो 24, ये सबसे आसान तरीका होता है 8:3:4, ठीक है। इसके अलावा भी एक तरीका हो सकता है, अगर तुम लोग 1/3, 1/8, 1/6 लिख के इस तरीके से कर सकते हो, ये जो तरीका है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, जरूरत नहीं है ये वाला करो, जब 3-4 होगा तो ये सबसे आसान है, सिंपल एलसीएम कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला हो गया हम लोग का 8:3:4। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी तुम लोग कर सकते हो, खुद से नहीं होगा तो हम बताएंगे, देखो हम पढ़ के पहले क्वेश्चन बताते हैं, आंसर यहाँ पर हटाते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि
the ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 720 student is 3:5। बोल रहा है कि रेशियो जो है बॉयज इज टू गर्ल्स का एक स्कूल में वो है 3:5 और बच्चे टोटल है 720 स्टूडेंट्स। बोल रहा है इफ 18 न्यू गर्ल आर एडमिटेड इन द स्कूल फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 2:3। मतलब बोल रहा है कि टोटल 18 जो है न्यू गर्ल्स एडमिशन ली है, ठीक है, और कितने बॉयज एडमिशन लेने पे रेशियो चेंज होके 2:3 हो जाएगा, जो कि पहले से 3:5 है। तो बोलो कैसे करोगे? ম্যাম এটা ট্রাই করছি এক সেকেন্ড। देखो जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है, जो पुराना रेशियो है वो है हम लोग का 3:5, ठीक है। टोटल स्टूडेंट है 720। तो पहले ये बताओ कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं पहले से, नए एडमिशन होने के पहले से? मैम 270 और 450। 720 इंटू 3/8 और 720 इंटू 5/8, तो 270 और ये वाला 450, ठीक है। अच्छा, अब अगर 18 गर्ल्स नए आ रहे हैं, ठीक है, न्यू एडमिशन ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अभी कितना हो जाएगा? मैम 468। ऐड कर दो 468, ठीक है। अब हमें बोला है कि कितने और जो है लड़के अगर एडमिशन लेते हैं, तो हम लोग का जो न्यू रेशियो है वो बन जाना चाहिए कुछ इतना 2:3। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बॉयज बाई गर्ल्स न्यू रेशियो होना चाहिए 2:3। बॉयज कितने होने चाहिए? बॉयज तो पहले से है 270 और कितने অ্যান্সার এসছে, एडमिशन অ্যান্সার হচ্ছে 42 এসছে ম্যাম। है? तो गर्ल्स देखो 468 हो जाएंगी, ठीक है। और बॉयज कितने होने चाहिए? हम लोग मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ बॉयज अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग का बॉयज का क्वांटिटी ये हो जाएगा। गर्ल्स का तो 18 पता था तो ऐड करके इतना निकाल लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, कैसे हो जाएगा? 270 प्लस एक्स, हम ऐसे करेंगे, देखो 2/3 है और ये इधर लेके आ जाएंगे। x by 468 হ্যাঁ equal to 2/3। হ্যাঁ, আমি এইভাবে করে দিচ্ছি, একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ইন্টু 2/3, ये ম্যাম कितना आ रहा है? ডাইরেক্ট করে हाँ নিতে হয় 3x equal to হ্যাঁ, সেটা তো নেই। এই তো 42 बेरिए है। हाँ। 42। बोलो समझ में आ गया कैसे निकालना है आंसर? यस मैम। हाँ और एक तरीका भी है मेरे पास, और एक शॉर्टकट भी है, देखो। नया रेशियो हमें बोला है कितना होना चाहिए? 2:3, ठीक है। तो 2 फॉर बॉयज एंड 3 फॉर गर्ल्स। अच्छा, जिसमें से गर्ल्स का क्वांटिटी हमें पता है, बोलो तो गर्ल्स का क्वांटिटी कितना है?
468। 468, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि 468 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आना चाहिए। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर जो रेशियो है, यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगा, उस रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3 आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 468 को सिंप्लीफाई करने से 3 आएगा, तो 468 को कितने से डिवाइड करने से 3 आएगा? कैलकुलेटर पे करके बताओ। 156। 156। मतलब हम बोल सकते हैं अगर हम 3 को 156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 468 आएगा। बोलो, बोल सकते हैं? हाँ। ठीक है। अब रेशियो का क्या है, दोनों जगह पे सेम डेटा से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो नीचे 156 है तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 156 से अब बोलो कितना आ रहा है? 312। ठीक है, तो बॉयज का नंबर चेंज होके 312 हो गया। पहले कितना था? প্রথমে ছিল 270। 270। 27। तो माइनस कर लो, कितने बढ़ गए? उतना ही एडिशन हुआ है या एडिविशन हुआ है, जो बोलोगे। 42। 42 आ गया। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, कॉमर्स में एक मान के कम किया जाता है। वैसे देखो, तुम लोग को तो दिखाने का वैसे जरूरत है नहीं कि तुम लोग को शो करना है, एक से करना है कि वैसे करना है। बाकी देखो, एमसीक्यू में ऑप्शन रहेगा तब तो इतने सब करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन पुट कर करके देख लोगे कि किसमें कैलकुलेट करने से 2:3 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बिना ऑप्शन का था तो मैंने दोनों प्रोसेस से बताया, एक्स मान के भी कर सकते हो या फिर सिंपल जो भी हम लोगों ने अभी तक रेशियो के बारे में समझा उसके हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं कि कैसे करके होगा। एक्चुअली हमें थोड़ा एक्स से हट के सोचना पड़ता है, बिकॉज कॉमर्स में हमें एक्स को इग्नोर करके इस तरीके का चीजों पे थोड़ा ध्यान देना ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी ठीक है, तुम लोग को दिखाना तो है नहीं, एक्स मान के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। वो तो आंसर देखेंगे ना कि ऑप्शन जो ओएमआर शीट में करके आ रहे हो वो सही है कि गलत है। अच्छा, अब बाकी चीजों को देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें छोटा छोटा पॉइंट्स देखना पड़ेगा, लाइक इनवर्स रेशियो क्या होता है, ये सब याद रखना जरूरी है। जैसे कि मान लो कोई भी एक रेशियो का एग्जांपल ले लेते, 4/5। मतलब रेशियो में लिख लेते हैं पहले इसे। ये देखो, मैंने मान लो एक रेशियो लिखा 4:5। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स का मतलब हो जाएगा जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो 4:5 का जो इनवर्स रेशियो है वो बन जाएगा 5:4। सॉरी, मैंने 4/5 ही लिख दिया गलती से, फिर से ऐसे। ठीक है, इनवर्स रेशियो का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स रेशियो। ठीक है। अच्छा, अगर एक रेशियो है A:B, ठीक है, और उसमें अगर A ग्रेटर देन B है तो क्या होता है? B ग्रेटर देन A है तो क्या होता है? अगर A ग्रेटर देन B है तो इसको बोला जाता है ग्रेटर इन इक्वलिटी। ठीक है, और इसे बोला जाता है लेसर इन इक्वलिटी। मतलब देखो, पहला बात है कि ए और बी में एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसीलिए इन इक्वल है। ठीक है, इन इक्वलिटी का लिखने का कारण क्या हो गया? क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा ए या बी में कभी ए बड़ा है या फिर कभी बी बड़ा है, तो इक्वल तो वन ही, इसलिए इन इक्वलिटी। अब अगर फर्स्ट टर्म बड़ा है सेकेंड टर्म से तो वो होता है ग्रेटर इनइक्वालिटी, और अगर सेकेंड टर्म बड़ा है फर्स्ट टर्म से तो उसे बोलते हैं लेसर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये नाम तुम लोग को याद रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे A:B एंड C:D अगर रेशियो है तो उसका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा? कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो A/B इंटू C/D, तो मल्टीप्लाई करने से AD AC BC। ACBD। हाँ, मैंने जो एग्जांपल है उसके हिसाब से आ गया है AC और B। ठीक है, ये कंपाउंड। अब अगर इससे 3 रेशियो रहा, मान लो ABCDEF रहा, तो ठीक है, यहाँ EF लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसे करके चलता है। अभी हम नहीं लिख रहे। कंपाउंडिंग का मतलब मल्टीप्लाई है, चाहे 2 रेशियो दे, चाहे 5 रेशियो दे, चाहे 10 रेशियो दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन करे। अच्छा, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे कि मान लो एक रेशियो है A:B, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल रेशियो है।
इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, अगर ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर कर देते हैं, मतलब ओरिजिनल रेशियो का अगर हम लोग स्क्वेयर कर देते हैं तो क्या करना पड़ता है, डुप्लीकेट रेशियो पे ओरिजिनल का अगर स्क्वेयर कर दोगे तो जो रेशियो निकल के आएगा उसे बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। ठीक है। अच्छा, फिर ट्रिप्लीकेट भी होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे कि मान लो एक रेशियो है ए इज टू बी, उसका मुझे लिखना है ट्रिप्लीकेट, तो कैसे हो जाएगा, क्यूब करने से ही हो जाएगा। तो अगर ए क्यूब इज टू बी क्यूब कर दोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल वाला रेशियो, और इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है। तो अगर हम लोग किसी रेशियो का क्यूब करते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो ओरिजिनल वाले का ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट क्या होता है, जैसे कि एक रेशियो है ए इज टू बी, ठीक है, तो इसका हम लोग करेंगे स्क्वेयर रूट। ठीक है, स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर रूट कैसे होता है, रूट ओवर ऑफ ए इज टू रूट ओवर ऑफ बी, तो स्क्वेयर रूट करने से जो निकल के आता है, तो ये मेरा हो गया सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, और ये हो जाएगा ओरिजिनल। ठीक है। अब एक बात बता देते, देखो जब रूट ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पर ना एक्चुअली इसके अंदर 2 होता है, जो लिखना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। जैसे देखो कोई नंबर लिखना है 5 बोल दिया, तो 5 के आगे प्लस ही है बट लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर -5 है तो लिखना जरूरी है। ठीक है। लेकिन अगर बोला जैसे 10, तो ठीक है हमें पता है कि ये +10 है बट लिखता कौन है, कोई नहीं लिखता है, लेकिन अगर माइनस होता तो लिखना पड़ता। वैसे ही रूट का मतलब स्क्वायर रूट माना जाता है, अगर कुछ ना लिखा हो तो, अगर लिख दे तो फिर उतने का रूट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब ये जो दिख रहा है ना ऐसे, ये जो जगह है यहाँ पर 2 होता है स्क्वायर रूट का मतलब। ठीक है। अब वो ना लिखो तो भी स्क्वायर रूट, लिखो तो भी स्क्वायर रूट ही होता है। अगर स्क्वायर की जगह कुछ और होगा तो लिखना नेसेसरी है, अदरवाइज नहीं भी लिखते चलेगा, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे हो जाएगा, ए इज टू बी, ये रहा क्यूबिक रूट होगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक रूट। जैसे ये स्क्वायर रूट हो गया, अगर हम लोग ओरिजिनल रेशियो का क्यूबिक रूट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल रेशियो, और ये मेरा जो रेशियो बनता है इसे हम लोग बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन भी बता देते हैं, इधर भी लिखते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 दी पावर ½ होता है, और क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, a⁻1/3 इज टू b⁻1/3, ऐसे करके होगा, a⁻1/3 b⁻1/3, इसका मतलब ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यू of similar quantity written as A is to B is to C। सिमिलर क्वांटिटी, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा ऐड होगा, सिमिलर थोड़ा हटा के जगह कम होगी। अगर 3 ए बी सी तीनों ही सेम क्वांटिटी सेम यूनिट का है, बेसिकली सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पर, तो उसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 200 रुपीज, 400 रुपीज और 600 रुपीज। ठीक है, अगर हमें इसका रेशियो दिखाने बोले तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे 200, 400 और 600, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2:4:6। इसको और सिंप्लीफाई कर लो,
मतलब 1:2:3, ठीक है। तो ये चीज अगर कंटिन्यूड रेशियो, इसी को कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं, अगर सिमिलर क्वांटिटी का है तो इस तरीके से होगा। अच्छा, ये सब हमारा कवर हो गया यहाँ पर। अब जैसे कंटिन्यूड रेशियो ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। बोल रहा है कि मंथली इनकम जो है 2 पर्सन का है इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखते हैं मंथली इनकम कैसा है, 4:5 रेशियो में है, ठीक है। अच्छा, मंथली एक्सपेंडिचर 7:9। तो मंथली एक्सपेंस का जो रेशियो है वो है 7:9, ठीक है। फिर बोल रहा है सेविंग्स है 50 पर मंथ, दोनों का ही। तो सेविंग्स है 50 पर मंथ, ठीक है। सेविंग्स 50 पर मंथ है। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम निकालना है। मंथली इनकम क्या होगा ये निकालना है। तो ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो हम बता देंगे। देखो अभी तो एक्स मान के करना पड़ेगा, इसे हम लोग नॉर्मल किसी और तरीके से नहीं कर सकते हैं। बाकी जब ये सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा तो वहां ऑप्शन से बन जाएगा, तो इसीलिए इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा दिमाग खुलने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो हमें इनकम पूछा है, तो अगर मेरा 4:5 इनकम है तो हम इनकम को ऐसे मान सकते हैं, लेट इनकम बी 4x एंड 5x। क्या ऐसे लिख सकते हैं? सेम डेटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को एक से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि रेशियो को रुपीज में ट्रांसफर कर दिया। हाँ मैम। ठीक है। अब इनकम से अगर हम लोग सेविंग्स लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? इनकम मैंने इतना किया, इतना सेविंग्स किया, हाँ बोलो क्या मिलेगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का रेशियो मुझे दे दिया है तो हम वही लिख देते 7:9। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? 28x माइनस, नहीं ये 9 है तो कितना आ जाएगा? 36x 36x फोर और फिफ्टी 450। 7 5। 35 हम्म। और 350। अब इसको सॉल्व करो, 36x माइनस 35x মানে 3 x হয়ে যাবে है, x 450 equal to माइनस 350 100। तो इनकम पूछा है तो इनकम कितना हो जाएगा? 4 × 100, 4x 5x है ना, तो 5 × 100 तो कितना हो जाएगा? 400 और 500 हम्म, समझ में आ गया? देखो लेकिन ऐसे करके हमें नहीं करना पड़ेगा, हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे। लेकिन ये इसीलिए करवाया जाता है बिकॉज मैथ्स तुम लोग का है ही दिमाग खुलने के लिए, ठीक है, कि थोड़ा एनालिटिकल पावर बढ़े और कुछ नहीं। तो बोलो ये समझ में आ गया? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन है वो करेंगे, और दो ऐसा क्वेश्चन है, फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज में जा सकते हैं। अच्छा ये हो गया। देखो, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू हाउस वाज 16:23। दो घर है जिसका प्राइस का रेशियो है 16:23। 2 years later when the price of the first was increased by 10% and that of second rupees 477, if the ratio of the prices becomes 11:20, find the original price of two house। तो देखो हम बता देते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर बोला है। दो घर बना लेते हैं, ठीक है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो ये छोटा सा, ठीक है, और ये बड़ा वाला। तो दोनों घर का प्राइस का रेशियो बता दिया है 16:23, ठीक है, ये रेशियो चल रहा है। अब बोल रहा है जो 2 साल बाद पहला वाला जो घर है वो 10% से इंक्रीज हो गया है, तो ये जो है इसका प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया, मैंने +10% करके दिखा। सेकेंड वाला 477 या 447, देखते हैं
477 रुपीज से इसका दाम बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि देन न्यू रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। नहीं, न्यू रेशियो भी बता दिया है, ये ओल्ड था, ठीक है। न्यू रेशियो घर का बता दिया है, अभी बन रहा है 11:20। ये दाम बढ़ने के बाद जो नया रेशियो है वो 11:20 हुआ है। हमें पूछा है कि ओल्ड प्राइस बताओ, ओल्ड प्राइस, घरों का ओल्ड प्राइस क्या है वो बताओ। ये देखो, ये पूछा। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मतलब ही ओल्ड वाला, ओल्ड लिखो या ओरिजिनल लिखो, बात तो एक ही हो गया ना। ओरिजिनल मतलब ही तो पुराना वाला, तो वो ओरिजिनल प्राइस पूछा है। ম্যাম এটা করতে পারবো। हाँ, पर अभी जैसे किया वैसे ही करो, एक मान के हो जाओ। ম্যাম x ইকুয়াল টু 53 আসছে। X53। হ্যাঁ x, এবারে 16x আর ধরেছিলাম ওটা আমরা। হ্যাঁ ঠিকই এসছে, 53 আছে। 16 ইন্টু 53 করলে প্রথমটা চলে আসবে, আর 16 ইন্টু সরি 23 ইন্টু 53 করলে বাকি সেকেন্ড এটা চলে আসবে। हम्म ठीक है। देखो हमें पूछा है ओल्ड प्राइस कितना होगा, हम लोग मान लेंगे कि ओल्ड प्राइस है 16x एंड 23x, जो भी पूछेगा उसी में x लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 16x वाला 10% बढ़ गया है तो ये कितना हो गया होगा 16x। 1.6x, हाँ 1.6x। 16x इंटू हाँ 10%, 17.x 6x 1.6 इंक्रीज्ड वैल्यू, लेकिन इंक्रीज होने के बाद कितना हुआ, जैसे कोई चीज 10 रुपए में मिलता था वो 10% से बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 रुपए तो मुझे देना ही है, और 10 रुपए पे और 10% मुझे एक्स्ट्रा देना है, मतलब 11 रुपीज हो गया, ठीक है। ये जो 1 रुपीज है ये इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज होने के बाद कितना होगा 11 होगा, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला तो 16x, उस पे 10% इंक्रीज मतलब 1.6, तो 17.6x, और ये वाला हो जाएगा 23x प्लस 477 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो 17.6x डिवाइडेड बाई 23x प्लस 477 इक्वल टू 11/20। न्यू वाला रेशियो इतना हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ही पता चल जाएगा। तो 11 इंटू 23, 253x प्लस 477 इंटू 11 5247। है, और 17.6 इंटू 20 352x। अब ये x x एक जगह पे लेके जाते हैं। 99x হবে। हाँ, 99x। तो मैंने इधर लिया है तो दोनों साइड माइनस आ रहा है, हटा देंगे। x इक्वल 5247/99, तो 53। तो जो पुराना घर का वैल्यू है वो हो जाएगा 16 इंटू 53, और एक हो जाएगा 23 इंटू 53, मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस मैम। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिख लो 808। जितने। 848। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 1219। 1219, ठीक হ্যাঁ। है। अच्छा, अब लास्ट इलास्ट्रेशन, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे। तो एग्जाम्पल 3,
तो इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो 15:11 एंड एन इंक्रीमेंट इन द वेजेस 22:25। कुछ नहीं समझ में आएगा, हम बताते हैं। बोल रहा है हमें ये पूछा है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में टोटल वेजेस ऑफ द ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जो टोटल वेजेस पेमेंट होता है, जैसे कि हम बताते हैं, देखो मान लो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये क्या है, फैक्ट्री। यहाँ पर फैक्ट्री है तो वर्कर काम करते होंगे, तो वर्कर तो ऐसे ही नहीं काम करेंगे, तो वर्कर को क्या, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, तो इनको हम लोग क्या देते हैं, जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं वेजेस, ठीक है, डेली मजदूरी जिसे बोलते हैं, तो वेजेस हम लोग पेमेंट करते हैं। अब ये वेजेस इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ है, कौन से रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, जो वेजेस हम लोग देते हैं उस वेजेस में इंक्रीज या डिक्रीज कौन से रेशियो में हुआ है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कौन से रेशियो में हुआ है वो हमें बताना है क्वेश्चन में। और उसके बाद बोला है कि इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो 15:11, तो नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस हुआ है, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर जो है रिड्यूस, तो मैंने नीचे एरो देके बताया रिड्यूस हुआ है कैसे रेशियो में, 15:11 में, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, और वेजेस इंक्रीज हुआ है, वेजेस इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कौन से रेशियो में, बोल रहा है 22:25। मतलब देखो बात ये है कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का रेशियो कम हुआ है, लोगों को पेमेंट जो है वो बढ़ा है, तो अल्टीमेटली हमारा जो ओवरऑल पेमेंट है वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि वेजेस कैसे निकाल सकते हैं, वेजेस कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो मेरे यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ दिया, 4 वर्कर है, 4 वर्कर को कितना पेमेंट करेंगे ये कैसे निकाल सकते हैं, मतलब मेरे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए। जैसे मान लो सबको 10-10 रुपए देते हैं तो टोटल कितना देते हैं, 4 लोग हैं, सबको 10-10 रुपए देते हैं तो टोटल कितना पेमेंट होता है, বলো, এটা এমন কি ব্যাপার, 4টে লোক আছে সবাইকে 10 টাকা করে যদি দিই তাহলে টোটাল কত টাকা দিই এটা বলতে পারবো না। 40 টাকা। हाँ 40 रुपीज, वही तो हम पूछ रहे हैं। तो 40 रुपीज जो निकाला, टोटल वेजेस कैसे निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर इनटू क्या करना पड़ा, जैसे 40 इंटू कैसे निकाला, टाका पर हाँ वीक उसको क्या बोलेंगे, पर इनटू वेजेस, वेजेस ऑफ पर वर्कर। वेजेस पर वर्कर, ठीक है ये। अच्छा, तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ वर्कर X है और वेजेस है Y, तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, XY। XY, रुपीज XY, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मेरा रुपीज में आएगा, जैसे अभी बोला कि 10 लोगों को, सॉरी 4 लोगों को 10-10 रुपए देने से 40 रुपए होता है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब रिडक्शन अगर वर्कर लोगों का हो गया है तो अभी न्यू वर्कर कितने हो जाएंगे, न्यू वर्कर, न्यू मतलब ऐसे बोलना चाह रहे हैं हम, न्यू नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर, न्यू नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर रिडक्शन कितना होगा, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला तो छोड़ो, तुम लोग यूनिटरी मेथड भी कर सकते हो, बाकी फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रौनक वाला क्वेश्चन याद करो, अगर कोई चीज का इंक्रीज डिक्रीज रेशियो में हो रहा है तो हमें कैसे आंसर देना है, तो हमारे टोटल वर्कर थे पहले X, ठीक है, अब अगर उसमें इतने रेशियो से गिरावट आ गया है तो नए वर्कर कितने हो चुके हैं बताओ, क्या करना है, B/A इंटू ओरिजिनल डेटा, तो बोलो क्या, देखो ना कॉपी देख के बताओ, याद नहीं है तो। अभी भी नहीं बता सकते, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज रेशियो में बढ़ रहा है घट रहा है, रौनक वाला क्वेश्चन देखो ना किया है, जैसे रौनक ने अपना वजन घटाया तो फिर रेशियो में घटाया, तो वैसे ही नंबर ऑफ वर्कर रेशियो में घटा है, तो कैसे निकाला था कि रौनक का करंट वेज कितना, करंट वेट कितना है, तो यहाँ पर करंट कितने लोग काम कर रहे हैं वो निकालना है, बोलो।
এটা এমন কি অসুবিধা আমি তো বুঝতে পারলাম না, কেনই বা হলো আমি বুঝতে পারলাম না। এই তো এইটা দেখে বলতে পারবে না? 11/15 ইন্টু XY। হ্যাঁ, এক্স ওয়াই কেন হবে? আমি তো শুধু নাম্বার অফ ওয়ার্কারটা বের করছি। 11/15টা ঠিক বলেছো, আমি তো কতগুলো ওয়ার্কার কমে যাওয়ার মানে ওয়ার্কার রিডিউস হয়ে যাওয়ার পর এখন কতগুলো লোক কাজ করছে, তাহলে ইনটু কি করতে হবে? অরিজিনাল ডেটা, তো অরিজিনাল কি ডেটা বের করতে যাচ্ছি? नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर कौन सा है? एक्स है कि वाई है? एक्स। एक्स, तो एक्स लिखो। ठीक है, सेम तरीके से अगर वेजेस इंक्रीज हुआ है पर वर्कर, तो अभी वेजेस कितना हो रहा है कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला ही लगेगा, इंक्रीज पे भी सेम फॉर्मूला, डिक्रीज पे भी सेम फॉर्मूला। तो बी बाई ए इंटू ओरिजिनल डेटा, तो ये इसमें बी बाई ए कितना होगा वेजेस के केस में? 25/22। 25/22 इंटू ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा कितना है? वेजेस पर वर्कर कितना है ओरिजिनली? तो कितना आ जाएगा? 25/22। ठीक है, तो अभी करेंटली कितने लोग काम कर रहे हैं? 11x/15, और हर लोगों को वर्क पेमेंट कितना मिल रहा है? ₹25/22। ठीक है, इतना करके पर वर्कर जो है वेजेस मिल रहा है। ठीक है, तो अब बताओ कि टोटल वेजेस क्या होगा, मतलब वर्कर कम होने के बाद वेजेस बढ़ने के बाद अभी वेजेस हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? वेजेस हमेशा कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वर्कर इंटू वेजेस पर वर्कर। तो अभी कितने नंबर ऑफ वर्कर है वो देखने में? 11x/15। हाँ, 11x/15 देखने में ऑड लगने वाला है डेटा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने ही नंबर ऑफ वर्कर है। इनटू वेजेस पर वर्कर अभी कितना है? 25/22। हाँ, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल वेजेस मिल जाएगा। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 11 इंटू 25 कितना आएगा, या फिर कैंसिल कर लेते हैं ना ऐसे, तो कितना हो जाएगा? देखो कितना आ रहा है। 5xy/6। है, ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है कि कौन से रेशियो में टोटल वेजेस का चेंजेस हुआ। पहले टोटल वेजेस कितना था? ये। अभी टोटल वेजेस कितना हो गया? ये। तो बोलो वेजेस में क्या चेंजेस हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ है, कितने रेशियो में वो बताना है। इंक्रीज की डिक्रीज सही तरीके से देखो, माने एक्स वाई यदि छोड़िए दिया, अगर हम लोग एक्स वाई हटा देते हैं तो ये देखो रेशियो क्या है, एक्स वाई और 5xy/6, ये पुराना वाला ये नया वाला। एक्स वाई हटाने से ये 5/6, और यहाँ से एक्स वाई हटाने से कितना आ जाएगा? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना वन। होता है? 1 वन है। मैम, तो मुझे बोलो नीचे। 1 बड़ा है कि 5/6 बड़ा है? 1 वन বড়। 1 बड़ा है। तो फिर अभी हमारा तो इसका मतलब टोटल वेजेस पहले से इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? ডিক্রিজ হয়েছে ডিক্রিজ। তাহলে। डिक्रीज, तो फिर डिक्रीज बोलना पड़ेगा ना, इंक्रीज तो नहीं हुआ। पहले 1 रुपए देते थे, अभी 5/6 दे रहे हैं, तो कम हुआ है। तो फिर यहाँ पर पूछा है कि कौन से रेशियो में कम हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड रेशियो इन विच द टोटल वेजेस डिक्रीज, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कैसे? पहले x/y था, अभी y 5x/6, अब वही करना है 1:5/6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब सिंपल रेशियो में निकालो। तो क्या करोगे? एलसीएम कर देना, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 6 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? মানে লসাগু করতে বলছি, এর তলায় 1 আছে, এখানে 6 আছে, তাহলে আমরা সিম্পলিফাই করে নেবো না, যেটা 6 ही होगा ना यहाँ पर। 1 और 6 एलसीएम तो 6 ही होगा। तो कितना हो जाएगा रेशियो? 6:5। 6:5। तो देखो वही किया। तो डेटा आउट लगने से क्या फर्क पड़ता है? हमें जैसा जैसा बोला हम लोगों ने वैसा किया। तो सिंपल हमें 2 चीज बोला था इस पूरे क्वेश्चन में, कि वर्कर पहले जो थे उससे कम हो गए, बट वो कम कितना हुआ है वो रेशियो में बताया। वेजेस पहले जो देते हैं उससे बढ़ गया, वो भी मुझे रेशियो में बताया। तो अब मुझे बोल रहा है कि ओवरऑल बताओ फिर, कि एक चीज बढ़ा एक चीज घटा, लेकिन ओवरऑल हमारा जो पेमेंट है वेजेस का वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है? तो वेजेस कैसे निकालेंगे? तो वेजेस ऐसे करके निकाल लिया, जितने नंबर ऑफ वर्कर इंटू वेजेस पर वर्कर। नहीं दिया हुआ था तो दोनों को एक्स वाई मान के निकाल लिया।
अब नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर रिडक्शन कितना होगा, तो रिडक्शन रेशियो में है, तो मेरा फॉर्मूला जो है बी बाई ए, मैंने मतलब कंसेप्ट भी बता दिया क्यों बी बाई ए इंटू ओरिजिनल डेटा होता है, तो बी बाई ए दोनों जगह पे हुआ है, देखो ये ए है ये बी है, ठीक है, तो 11/15 25/22, ओरिजिनल डेटा कौन सा मल्टीप्लाई होगा, जिस रेस्पेक्ट में हम लोग डेटा निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर तो इंटू एक्स कर दिया, वेजेस पर वर्कर तो इंटू वाई कर दिया, तो करेंटली इतने लोग काम करते हैं और इतना वेजेस चल रहा है, तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि वेजेस निकालने के लिए ये डेटा चाहिए होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब चेक करो बढ़ा की घटा, पहले देते थे एक्स वाई रुपीज, अभी देते हैं 5x/6, तो एक्स वाई मतलब 1 हो गया, 1 और 5/6 में 1 बड़ा होता है 5/6 कम होता है, तुम लोग डिवाइड करके देख सकते हो, ऑब्वियसली देखे होगे तभी बता रहे हो, ये देखो ये होता है 0.833, वो होता है 1, तो 5/6, तो ये इंक्रीज हो गया है, सॉरी डिक्रीज हुआ है, तो कौन से रेशियो में हुआ है, तो रेशियो करके बता दिया, बोलो समझ में आया कि नहीं। हाँ मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज ए पे चले आते हैं, तो इसमें तो यहीं पर हम बता देंगे, तुम लोग नोट कर लेना ऑप्शंस क्या होगा। इनवर्स रेशियो बताओ, 11:15 का इनवर्स रेशियो, मैम 15:11। हाँ उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4, इफ एंटीसीडेंट 15 कंसिक्वेंट क्या होगा, तो देख ताक के बताओ, अगर याद नहीं है, याद है तो बताओ क्या आंसर हो। मैम 60। 60 मैम बी, 20। हाँ 20 होगा, देखो ये 3 से एंटीसीडेंट मतलब 3 और कंसिक्वेंट मतलब 4, अब एंटीसीडेंट बोल रहे हैं 15 है, अब ये कैसे पॉसिबल है, 3 में 5 मल्टीप्लाई करने से 15 हो सकता है, तो इसमें 5 होगा तो इसमें भी 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि हमें याद रह जाए कि हम लोग कौन कौन सा कर रहे हैं, वैसे ये खत्म हो जाएगा अभी, बाई चांस अगर नहीं हुआ तो, ठीक है, तो ये लिखा हुआ रहना बेटर होता है, तो 1 का आंसर ए और 2 का डी। सॉल्व करके और हम नहीं दिखा रहे इसको, और हम क्या सॉल्व करके दिखाएं, सॉल्व करने का क्या जरूरत है, यहाँ दिखा रहे, तुम लोग का लिखना है तो लिख लो यहीं से देखो। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज 5:7, इफ कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, एंटीसीडेंट क्या होगा, ठीक से समझ लो, बोल रहा है कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, बोल रहा है इस रेशियो का इनवर्स रेशियो का कंसिक्वेंट 5 है, तो उसका एंटीसीडेंट क्या होगा, मैम 7। हाँ 7 7, मैम। देखो इसका इनवर्स हो जाता है 7:5, ये तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है कि हाँ। ये बाकी लोगों को लिए एक बार बता दे रहे जो भी रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो 5:7 का 7:5 कंसिक्वेंट का मतलब ये वाला, ठीक है, तो कंसिक्वेंट 5 हो रहा है, तो एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 का सी। फोर्थ में आ जाते हैं, रेशियो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो बता दो क्या होगा, 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। कंपाउंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई, देखो मैंने बता रखा है, ये हम बोल भी जा रहे हैं, तुम लोग ध्यान से सुनो तो कर पाओ। 2 4 5 6 7 8 मैम 1:1 হবে। 1:1 হবে, ठीक है, सही हुआ है, ये हम दिखा देते, देखो एक रेशियो है 2:3, ठीक है, दूसरा वाला है 9/4 5/6, 9/4 और 5/6, और लास्ट वाला था 8/10, ठीक है, 8/10। अब देखो कैलकुलेटर पे करोगे तो भी बन जाएगा, अगर कैलकुलेटर पे नहीं करते हो ऐसे करते हो तो भी बन जाएगा, ये देखो 2 कैंसिल हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, अब बहुत से लोग ऐसे लिखते लिखते बोल देते 0 हो गया, ठीक है, ये मैंने देखा है, बट 0 थोड़ी होता है, अगर ये कैंसिल हो गया तो 1/1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। ये बहुत से जन करते हैं कि भाई 0 हो जाएगा फिर नन ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो, बता दो इसका डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब देख लो, पहले पहले बार तो याद नहीं होगा, देख देख के ही बताओ कि डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 का। मैम 9:16 हाँ, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर। स्क्वेयर, हाँ स्क्वेयर होता है, रूट नहीं, ठीक है, तो फिर 9:16, और यही हम लोग का सही आंसर है, तो फिफ्थ का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा।
देख देख के बताओ, अभी तो याद नहीं हुआ होगा, वो तो याद करना पड़ेगा ना घर पे। 6 का सब डुप्लीकेट ऑफ 25:36, सब डुप्लीकेट बताओ 25:36 का सब डुप्लीकेट बताओ। मैम 5:6 5:6 হবে। हाँ, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लेना, और ऐसे भी आता ही होगा, ठीक है, ये वाला तो बिना कैलकुलेटर के तुम लोग ओरली भी कर सकते हो। 5:6 जो कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है, क्यों देखो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, सॉरी सर, ये वाला 5:6 दिया हुआ है, हम गलती से 7 वाला लिख रहे थे। ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 निकालो, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3। 8:27 क्यूब करना है ना, হ্যাঁ 8:27, तो 8:27 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? এ ए এ হবে। না, এ হবে না, হ্যাঁ এই হবে, আচ্ছা আমি বারবার ভুলভাল দেখছি, আমি এটাকে দেখছি, ঠিক ঠিক, এ 8 नंबर, 8 नंबर में बोला है सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8:27, 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट, 2:3 2:3 ये ऐसे क्यूबिक रूट, देखो 2:3, ये तो तुम लोग ओरली कर लिए होगे कि 2 × 2 × 2 होता है, बट जो मैंने लिखवाया तो वो एक बार समझा देते हैं कि पावर में ऐसे जाता है ना। तो ये देखो, अब इसको ऐसे लिखेंगे 2⁻3, 1⁻3, क्योंकि इसके बाद जब इंडिसेस करोगे तब भी ये काम आएगा, ये ऐसे। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब पावर अगर ब्रैकेट के अंदर भी है बाहर भी है तो वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये रूल्स तो कैंसल जब आउट इंडिसेस হয়ে करो। যাবে। 2:3 वैसे ओरली करना है, इतना नहीं करना है, बट ये रूल्स बता दिया, ये आगे भी जाके काम आएगा, ठीक है, इसलिए बता दिया। अभी इस चैप्टर के लिए तो जरूरी नहीं है, तुम लोग ओरली कर सकते हो, बट अगर 8 और 27 की जगह कुछ ऐसा नंबर हो गया जो ओरली नहीं कर पाते हो, तब ये रूल्स लगाना चाहिए। क्या करना है, ये पावर, ये तो मैंने बताया, ये जहां लिख पाया है देख सकते हो। उसके बाद ये ऐसे ऐसे मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लेना, फिर उसके बाद कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो लिखना पड़ेगा। तो 8 का आंसर मेरा क्या हो जा रहा है? सी। मैम 2:3 हाँ सी हो रहा है। नाइन्थ नंबर पे देखो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4, 4:9 और 3:4 के डुप्लीकेट का कंपाउंड करना है। क्वेश्चन पढ़ के समझना यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अभी तो हम बता रहे बट तुम लोग को इंग्लिश पढ़ के समझना पड़ेगा। कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4, बताओ क्या है? ম্যাম 1:2 1:2 মানে তো না, 1:4 হবে। 1:4 2 হুম, ভুল করে বললাম ম্যাম। আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে, অপশন এ कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4, तो 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा? 3 का स्क्वायर और 9/4 4 का स्क्वायर है। 9 আর 16 हाँ, तो হ্যাঁ ये देखो 9 और इधर 16 हो गया, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये हम लोग का हो जाएगा 1/4, ठीक है, तो 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 10th नंबर पे चलो, 10th पे देखो, बोल रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड जो 9:7 है ना, ये लैंग्वेज पढ़ के बता देते हैं, ये कंफ्यूजन हो सकता है। देखो हमें कंपाउंड करना है, 4:9 सिंपल लेना है, 3:4 का डुप्लीकेट करना है, 2:3 का ट्रिप्लीकेट करना है, और 9:7 लेना है, मतलब ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस एंड दिस नहीं, ट्रिप्लीकेट सिर्फ इससे रिलेटेड है, ये अलग है। देख लो क्या आएगा। ম্যাম মানে 4 9 9 16 আর এদিকে 8 আর 27 এটা হবে हम्म और इंटू 9/7, ইনটু 9/7 21 এরকম টাইপে আসছে 2:21 होना चाहिए, ऑप्शन বুঝলি सी। 2:21 हम्म तो देखो कंपाउंडेड ऑफ 4/9 इंटू डुप्लीकेट ऑफ 3:4, मतलब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर इंटू
ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 मतलब 2 क्यूब और 3 क्यूब इंटू 9/7। ये सिंपल रहेगा। यहाँ पर ये लैंग्वेज पढ़ के समझना ही इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये 9 और ये 9 कैंसिल कर दिया मैंने। यहाँ से 3 स्क्वायर और 3 क्यूब कैंसिल होके 3 बचा। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होके 4 बचा, ठीक है। और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, तो फिर यहाँ एक 2 बच रहा है, तो 2/21। देखो हुआ है। यस मैम। हाँ। ठीक है, चलो 11th नंबर, द रेशियो कंपाउंडेड, फिर से बोला है कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125:512। तो जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करो। অপশনটা কিন্তু নান অফ দিস আসবে। তোমাদের কত আসছে আমাকে সেটা বলবে। अच्छा नहीं, अच्छा हम पूछ रहे हैं, बोलो रेशियो कंपाउंड करना है, डुप्लीकेट ऑफ 4:5 को कितना लिखे? করছি, हाँ बोलो। একটু দাঁড়ান। ডুপ্লিকেট অফ 16 আর 25। डुप्लीकेट ऑफ 4:5 को लिखेंगे 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ऐसे लिख दिया इनटू। अच्छा इसके হ্যাঁ না, बाद बोलो। 16 আর 25 বলে দিলাম। हाँ, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3 को क्या लिखे? 1 1 cube বাই 3 হ্যাঁ 1 কিউব 3 কিউব 1/27। हाँ, अच्छा फिर सब डुप्लीकेट ऑफ 81 और 256, इसको क्या 9 लिखे? স্কয়ার 9 স্কয়ার। ना, ऐसे হ্যাঁ 81 এর root আর 2 হ্যাঁ रूट রুট ओवर ওভার हो जाएगा। और রুট ওভার सब 81। ट्रिप्लीकेट ম্যাম রুট 125 और 500। हाँ बोलो। কিউব রুট বলছি রুট ওভার অফ 9 স্কয়ার ইকুয়াল টু তো 81 আসছে, ওই একই রুট জিনিস। হ্যাঁ সেটা লিখতে পারো। আমি ডাইরেক্ট যেরকম যেরকম দিয়েছে আমি সেরকম লিখে দিলাম। এটা কি ঠিক আছে। মানে তোমরা যখন দেখবে তাহলে ডুপ্লিকেট ট্রিপ্লিকেটের মানেটা কি অনেকদিন পর দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে, ওই জন্য ওই প্যাটার্নে লিখে দিচ্ছি। মানে তো রুট ওভার আসবে। হ্যাঁ, और इसमें ट्रिप्लिकेट हो गया। अच्छा अब बोलो क्या क्या लिखे इसको। ये लिख दिया 4 स्क्वायर लिखते हैं, ये 5 स्क्वायर ही लिख रहे हैं। तुम लोग को अगर प्रॉब्लम होता है कैलकुलेट करने पे तो तुम लोग 16 और 25 लिख सकते हो। 1 क्यूब को 1 लिख दिया, ये मैंने 3 क्यूब लिख दिया। अच्छा 80 रूट ओवर 81 को क्या लिखेंगे? 9 9 और 256 था शायद, मैंने 259 लिख दिया है गलती से। 256 को क्या लिखे? देख लो कैलकुलेटर 16 पे देख। 16 16। 16 अच्छा, और ये क्यूबिक रूट ऑफ 125 को 5 5, और ये 512 को ওটা 8 মনে হয়, এবার দেখিনি। चेक करके देखिए। 8 इंटू 8 इंटू 8, হ্যাঁ 8 আছে। 512। हाँ, ये सब समझ में आ गया। तो अब तो देखो सिंपल कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल करके हम 5 बचा रहे, इधर इधर आ जाएगा मेरा ये 9 से ये कैंसिल होकर इधर एक 3 बचेगा। ये 4 स्क्वायर और ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर मेरा वाला देखने में तुम लोग को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग जैसा कंफर्टेबल हो वैसा करें। না শেষে বেঁচে রয়েছে, উপরে কিছু পাচ্ছিনি, নিচে না 5 বাঁচবে তো, 3 8। ওপরেও থাকবে, ওপরেও থাকবে, কিছু না হলে উপরে এক। 1, হ্যাঁ হুম, 1, উপরে কিছু হ্যাঁ নেই মানে 1 মানে 5 3 8। 1/120 आना चाहिए। देखो आया है হ্যাঁ ম্যাম ऑप्शन डी। 1/120। ठीक है, হুম। चलो आगे।
12 वाला बोला है कि a is to b 3:4 वैल्यू ऑफ 2a plus 3b is to 3a plus 4b। ठीक है, a is to b बता दिया है, 3:4 2a plus 3b और 3a plus 4b ये निकाल के बताना है। तो क्या करोगे, सिंपल a और b का वैल्यू पुट करो। एक জায়গায় পুট করব এর ভ্যালু আর বি এর জায়গায় বির ভ্যালু। कर लो, करके देखो कितना होगा। हम 18/25 है। 18/25 18/25 मतलब D। देखो समझ में आ गया। करे 13 वाला। यस सर। हाँ मैम। अच्छा, 2 numbers are in ratio 2:3। 2 नंबर का रेशियो बनाया तो वो 2:3 बन गया। इफ 4 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, हर एक नंबर से अगर 4 माइनस होता है तो फिर रेशियो 3:5 हो जाएगा द नंबर्स। तो कुछ सॉल्व मत करो, ऑप्शन देख के बताओ कि क्या आंसर होगा। तो हमें ऑप्शन किस चीज का दिया हुआ है, नंबर्स का। तो नंबर 16:20 16 24 4 6 2 3 ऐसे दिया हुआ है। तो अब ये नंबर में से अगर हम लोग ये पहला बात है कि ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये जो 2 नंबर के दिए हुए उसका रेशियो 2:3 होना चाहिए। तो बोलो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका रेशियो 2:3 होगा। मैम सभी का हो रहा है ना, ये तो है ही, ये 2:3 हो जाएगा। और इसको भी अगर करोगे तो 2:3। तो इसका मतलब बस इतने से हम लोग आंसर नहीं दे सकते। अब बोल रहा है अगर इससे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ईच, हर एक नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे करते वक्त बोलो कौन सा 2 ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 3। 2:3 बी और सी। हाँ बी और सी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, पहले बात है इससे 4 माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हाँ। और इससे करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 का तो रेशियो बन नहीं सकता है। तो बचा ये या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो 16 में से 4 माइनस करने से कितना 12, और 24 में से 4 माइनस करने से कितना 20। अब ट्राई करके देखते हैं क्या ये रेशियो 3:5 होता है। तो चेक करो, 4 से कैंसिल करो, आ गया 3:5। हाँ मैम। हाँ तो बस ऑप्शन से करना होता है हमें, ठीक है। कोशिश करना है जितना टाइम बच जाए हमारा। तो 13 में हमें क्या बोला था, तो 13 में हम लोग पहले ऑप्शन से ही ट्राई कर रहे, तो हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में 16 और 24। तो 16 - 4 24 - 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12, ये हो गया 20। तो 12:20 करेंगे तो ये आ जाएगा 3:5। तो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो जाए, ठीक है। ম্যাম এটা যদি আলাদা ভাবে করি তো আসবে, মানে 2/3 ওটাতে -4 করলে তো আসবে না। না আসবে না, ওটা রেশিও না, ওই জন্য আসবে না। ওটা নাম্বারটা নয়, তো নাম্বার থেকে 4 হ্যাঁ মাইনাস ওটা। হবে। ওটা করলে এক্স ধরে করতে হবে, কিন্তু এক্স ধরে করার দরকার নেই। ऐसे 2x - एक 4 ধরে করলে অনেক বড় হয়ে যাবে ম্যাম। 3x। हाँ, तो वो रिड्यूस करना है ना, क्योंकि हमारा एमसीक्यू है। टाइम तो 2 घंटा मिलेगा ना 100 नंबर के लिए। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हो गया। अब ये इधर माइनस करोगे तो x हो जाएगा, इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो नंबर हो जाएगा 2 × 8 और 3 × 8। तो ये हो जाएगा 16 और 24। लेकिन टाइम टेकिंग है, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो गया। और वो भी ए ऑप्शन से मैच हो गया तो और भी जल्दी हो गया। और ऑप्शन देख के भी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस ऑप्शन पे ट्राई करें ही ना। जैसे कि यहाँ दिख रहा था बी और सी पे नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब बोल रहे थे एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एंगल माने ट्राइंगल माने त्रिभुज। त्रिभुजेर ত্রিভুজ एंगेलेर टोटाल কত 180। 180। 180। हाँ, तो बस उसी को सोचते हुए इस क्वेश्चन को करो। एंगल, एंगल माने कौन, एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:7:11। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल का रेशियो है 2:7:11। तो एंगल्स क्या क्या होगा ये भी मैम ऑप्शन देख ऑप्शन के ए। बता सकते। 90। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, क्योंकि देखो सिर्फ ए नहीं, ए कैसे होगा, ए का अगर रेशियो करोगे क्या 2:7:11 आएगा, नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं ও होगा। 11। সি আসতে পারে। सी, हाँ सी आएगा তাহলে आने से। অপশন সি আসবে। पीछे 0 है तो 11 तो आने से रहा, तो ये हो जाएगा। तो ये 9 से कैंसिल आउट करो। ওটা 9 ধরে করলে ম্যাম ইয়ে আসছিল 279। 9 তো হবে না আমার, তো 2 7 11 আনতে হবে না, হ্যাঁ তাহলে ওটা ওটা 11 যেটাতে থেকে হবে। মানে হ্যাঁ
হ্যাঁ 27 এটা 9, এটা তুমি 27 করলে এটা 90 থেকে যাবে। এটা হ্যাঁ যদি তুমি একটা করে জিরো সরাও তবে 279 হবে না, 90 হ্যাঁ থাকবে না 279 হবে, কিন্তু আমার তো 2711 দরকার, তাহলে আমার आंसर হবে सी। तो देखो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा है ना, बात ये है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। अगर करते तो ऐसा कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है। ये देखो अगर हम मान लेते हैं कि तीनों एंगल ऐसा है तो इसका टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, 7 और 2 8, 8 और 1 ये कितना हो जाएगा 9, मैम ये हो 19 जाएगा 20। अब 20 ये हाँ। x देखो कितना हो जाएगा 9। अब निकालो 2 इंटू 9, 7 इंटू 9 और 11 इंटू 9, तो आंसर आ जाएगा 18, 63 और 99। बट इतना करने का जरूरत नहीं है, हमें स्मार्टली काम करना है, ठीक है। तो इतना हम लोग क्यों करें, जब हमारा ऐसे ही बनेगा तो हम लोग क्यों करें। सी 15 डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7 XY would get rupees। अगर 324 रुपए XY में 11:7 में कितना मिलेगा, ये भी ऑप्शन देख के कर सकते हो। मैम 1 17 18 बोलो ऑप्शन देख के नहीं होगा तो ऐसे ही करना, जैसे रेशियो करते हो पार्टनरशिप में वैसे करना। ওটা none of these আসবে মানে हाँ 198 আর বাকিটা 190 আর 126 আসছে তো हाँ এটা ये 384 इंटू ये हो जाएगा 18 और কিছুই আসছে না 324 इंटू 7/18 ये कितना आ रहा है देख लो। एक्चुअली 324/18 होगा ना। 18 ও 18ই আসছে, আমি আবার হ্যাঁ থেকে 18 করে দিয়েছি ওই জন্য 198 और ये हो जाएगा 126 মানে 126। ठीक है, ये मेरा पता नहीं क्या क्या आ रहा है 126। तो ये तो हो गया, तुम लोग निकाल के देख सकते हो। और एक तरीका था, तो बोल रहा है कि 11:7 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट को, ठीक है, तो जो अमाउंट है उसका रेशियो कितना होना चाहिए। 11:7 মানে 11 तो is to এই यहाँ 7 देखो ये भी 11:7 नहीं होगा, चेक करके देख लो, क्योंकि देखो 11 होने का मतलब है ये डिवाइडेड बाय 11 करके चेक करेंगे तब ना पता चलेगा। तो ये रेशियो कभी भी 11:7 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों, देखो 11 है तो पीछे अगर 200 है 4 है तो ये सब तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये देख के भी हम लोग बता सकते हैं ये तीनों रेशियो एक भी 11:7 नहीं बनाएगा, इसका मतलब मेरा आंसर नन ऑफ दिस होगा। ऐसे भी कर सकते थे या फिर ऐसे करके देख सकते हो। तो 15 का आंसर डी हो जाए, ठीक है। 16 Anand earned 80 in 7 hours and Pramod 19 12 hours। The ratio of their earning का रेशियो निकालने बोला है, बट याद रखो रेशियो सेम चीजों के कंपैरिजन को बताता है। तो 7 घंटे का अर्निंग के साथ हम लोग 12 घंटे के अर्निंग को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें दोनों अर्निंग को 1 घंटे का कर लेना चाहिए, या फिर दोनों को 7 घंटे का या दोनों को 12 घंटे का, तो जो जैसा करना चाहो कर सकते हो। तो 1 घंटे का ही कर लो, जल्दी होगा। अगर 7 घंटे में 80 रुपीज अर्न होता है तो 1 घंटे में कितना होता होगा बताओ। 7 ঘন্টায় 80 টাকা, তাহলে 1 ঘন্টায় কম, কম মানে ডিভাইড 80/7। 11.4 हाँ तो मैंने अभी पॉइंट नहीं लाया है, ठीक है। अब 12 घंटे में 90, तो 1 घंटे में कितना। मैम 7.5 हाँ तो मैंने ऐसे रख दिए, ठीक है। अब ये रेशियो बनाना है, बना लो रेशियो, क्योंकि ये भी 1 घंटे का 1 घंटे का है, रेशियो बन जाएगा। तो ये 7 और 12 का कर लो एलसीएम, तो ये तो कैलकुलेशन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा सीधा। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 84। अब देख लो कितना होगा। মুখোমুখি করলাম, জানি না ঠিক করেছি কিনা, 96 আর 63 ঠিকই করেছি মনে হচ্ছে। देखो ठीक हुआ है 32 और 21, मतलब मैम ऑप्शन ठीक ए। है मैम 16 का এটাকে ऑप्शन। যদি হ্যাঁ বলো। ম্যাম কোশ্চেনটা দেখি আর একবার। দেখো ম্যাম সেম আসছে একই আসছে
ম্যাম এটাকে যদি ওই 90 টাকা 12 ঘন্টায়, এবারে এটা যদি করি পার আওয়ার আসছে 7.5। এবার 7.5 মানে তুমি 90/12 ভাগ করে দিয়েছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, 7.5। আর এদিকেরটা 80/7। হ্যাঁ 80। এবার এইরকম এলে তুমি তখন রেশিওটা করতে পারবে না, না তখন তোমাকে এই প্রসেসেই যেতে হবে, কারণ এটা তো একটা কন্টিনিউড ডেটা হয়ে গেল। এটা ক্যালকুলেটারে এতটা দেখাচ্ছে, কিন্তু এর পরেও তো আছে। তাহলে তুমি রেশিওটা যদি বের করতে চাও, তোমাকে এই প্রসেসটাই নিতে হবে, নাহলে তুমি রেশিও বের করতে পারবে না। যদি এটাও একটা পয়েন্টে, পুরোপুরি পয়েন্টে আসতো যেরকম এটা এসছে, তাহলে করতে পারতো। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? হ্যাঁ ম্যাম। এটা রেশিও বেরোবে না, এটা অনেকগুলো পেছনে ডেটা কন্টিনিউয়েশন ফর্মে আছে, চলতেই যাচ্ছে, ওই জন্য এইভাবে ছাড়া রেশিও বের করা সম্ভব হবে। ठीक है, फिर 17 में जाए। हाँ मैम। रेशियो ऑफ टू नंबर 7:10 एंड देयर डिफरेंस 105 द नंबर्स। बोल रहा है दो नंबर का रेशियो 7:10 है और दोनों का डिफरेंस 105 है। नंबर क्या होगा? ऑप्शन देख के बताओ, चेक करो। ऑप्शन ए में जो दो नंबर है, क्या उसका रेशियो 7:10 होगा और उसका डिफरेंस 105 होगा? देखो पीछे 5 है, तो मुझे तो नहीं लगता 10 आएगा। फिर भी तुम लोग अपने हिसाब से चेक करो, हम बता के फायदा नहीं। मैम ऑप्शन सी আসছে। हाँ मेरे हिसाब से देखो ए तो होगा नहीं, क्योंकि ए नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है कि 200 और 305 के रेशियो को यहाँ 10 लाना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। 185 और 290 यहाँ अगर 10 लाते हैं तो 10 लाने का मतलब हो जाएगा ये 29, ठीक है, मतलब 10 से डिवाइड करने से, या फिर ऐसे 10 आने का मतलब है ये 29 से डिवाइड होगा, तो फिर ये भी 29 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 185 को 29 से डिवाइड करने से आता है 7? नहीं, 7 तो नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन पे ट्राई करो, 245 और 350। तो इधर अगर 10 लाना है तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 350 को, अगर इधर 35। मुझे 10 लाना 35। 35 से, तो फिर ये भी 35 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमेशा सेम डिजिट से डिवाइड होना चाहिए दोनों टर्म। तो फिर ये 7 आ गया, तो इससे आंसर मैच हो गया। तो ऑप्शन सी सही था, ऑप्शन सी आंसर है। और इसका डिफरेंस भी देख लो 105 हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हुआ देन डी आंसर होगा, बट मुझे लग रहा है होगा आंसर 245 और 350। ম্যাম 105 আছে। अगर बाई चांस नहीं आता, ठीक है, तो फिर तुम लोग को आंसर देना पड़ता none of this। none of this। এটা 10 আর এটা কত নেব? 7। 17 हो गया। 18 बोल रहा है पी क्यू एंड आर आर 3 सिटीज, 3 शहर है, एक है पी, एक है क्यू, एक है आर। द रेशियो ऑफ द एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू। पी क्यू का जो टेम्परेचर है वो 11:12 है और पी और आर का 9:8 है। द रेशियो बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर। तो हम बताते हैं, यहाँ पर 3 सिटीज है जिसमें 2 सिटी पी और क्यू का टेम्परेचर का रेशियो हमें दे रखा है 11:12, ठीक है, और Q और R का टेम्परेचर का जो रेशियो, मतलब इन P और R का, सॉरी P और R, मतलब ये कंपेयर 11:12 ছিল না? আচ্ছা আমি 2 লিখে দিয়েছি। আচ্ছা এদিকে P/R 9:8, ठीक है। और हम लोग को निकालने के लिए बोला है Q एंड R कितना हो, ये निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाना चाहिए। मैम 12:8। 12:8 গান আমি দেখছি। ম্যাম P/Q/R বের করে নিলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওইভাবে করতে হবে, Q/R বের করতে হবে, তাহলে সেটা কিভাবে হবে দেখতে হবে। তাহলে ম্যাম ওটা সেই ইয়ে করে করতে হবে যে এটা তো 27/22 আনসারটা আমি বললাম, এবার তোমরা একটু ট্রাই করো। P/Q/Q/R। হ্যাঁ না, আর আরো সিম্পল ভাবে করো। এই দেখো पी क्यू का इनवर्स कर लो, क्या हो जाएगा? पहले ये बोलो, पी क्यू का इनवर्स करोगे तो क्यू बाई पी। Q by P। হ্যাঁ क्यू बाई पी मतलब कितना हो जाएगा? 12/11, ठीक है, 12/11। ये क्लियर है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। इनटू कर लो पी बाई आर, कंपाउंड कर दो, मतलब जो भी सीखे उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं ना। तो पी बाई आर कितना हो जाएगा? 9/8। अब ये देखो कितना आपको 188।
हाँ मतलब कितना हो जाएगा 8 से कत दिए भाग जाए 108 4 से जाएगा हम 4 দিয়ে हाँ যাবে 4 দিয়ে 27 22 27 22 देखते हैं कोई ऑप्शन है हाँ 22 27 अच्छा क्यू एंड आर बोला था হ্যাঁ ম্যাম হয়ে আছে তো, অপশন বি রয়েছে তো 27 22। ও আচ্ছা আমি তো দেখিনি অপশন বি এ হয়েছে 27 22 আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি আনসার হ্যাঁ বি আছে আমি ভাবছি আমরা ভুল বলছি ঠিক আছে क्यू इज टू आर तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने इनवर्स वाला मेथड लगाया फिर कंपाउंड कर दिया तो आंसर आ गया ठीक है आगे बढ़ते हैं ये वाला तो तुम लोग कर ही लोगे एक्स इज टू वाई 3:4 है तो वैल्यू निकालना है इसका तो वैल्यू पुट करके निकाल दो क्वेश्चन हम लिख देते हैं शायद क्लियर ना दिखे क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स और सॉरी एक्स का स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर है मैंने गलत लिखा है एक्स वाई हाँ ठीक है एक ही बात है वैसे भी लिख सकते थे चलो कोई बात नहीं और एक्स क्यूब वाई क्यूब ये दिया हुआ है ठीक है इस टू दिया हुआ है मैंने डायरेक्टली डिवाइड फॉर्म में लिख दिया एक्स इज टू वाई 3:4 है तो आंसर क्या होगा निकालो ये तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं कैलकुलेशन सही करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर हमें मिल ही जाएगा ম্যাম উপরে আছে 60। 60 আসছে হ্যাঁ উপরে 60 আছে। ভুলে গেছি আচ্ছা ইংলিশে 36 84 27 আর 91 আসছে ঠিক আছে এটা 7 দিয়ে যাবে মনে হচ্ছে 13 12/13 देखो 12/13 मतलब बी आना चाहिए 12:13 देख लो नहीं आया হ্যাঁ ম্যাম এসছে। হ্যাঁ 12 ম্যাম इज टू 13 आना चाहिए इससे এসছে। तो হ্যাঁ ম্যাম এসছে। चलो अब ये वाला if p is to q is the sub duplicate ratio of p minus x square is to q minus x square then x square कितना होगा बोल रहे p is to q जो कि सब डुप्लीकेट रेशियो है इस रेशियो का तो इसमें से ओरिजिनल रेशियो कौन सा है ये तो सब डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल कौन सा है ये वाला হ্যাঁ ম্যাম p माइनस एक्स का स्क्वायर और q माइनस एक्स का स्क्वायर तो किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं सॉरी सब डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं রুট করে रूट तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इसका हम लोग रूट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए इनके हिसाब रूट से रूट p पी बाई माइनस एक्स। p/q सिर्फ p बाई क्यू क्योंकि बता ही हाँ दिया है ना सब डुप्लीकेट इतना है तो अगर हम इसका रूट करेंगे तो ये आना चाहिए अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि x का स्क्वायर कैसे निकालो x का स्क्वायर का वैल्यू तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो सॉल्व कैसे करोगे बोथ साइड स्क्वायर करो तो बोथ साइड स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा बोलो तुम लोग बोलते जाओ हम करते जा रहे हैं इधर से रूट हट के क्या हो जाएगा p माइनस पी बाई एक्स का एक्स। हाँ पी माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स माइनस स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर और इधर हाँ पी स्क्वायर बाई क्यू क्यू स्क्वायर स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर बोलो यहाँ तक ठीक है हाँ इक्वल टू फिर इधर भी सेम तरीके से q पी इंटू स्क्वायर पी क्यू। स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर p का स्क्वायर अब क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर पूछा है तो हम एक्स को सब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं हाँ तो ये इधर माइनस था इधर आ गया माइनस। प्लस और ये ऐसे जैसा है वैसा रहेगा क्यू पी स्क्वायर और ये माइनस पी क्यू स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू अच्छा यहाँ से पी पी क्यू कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा पी ये पी स्क्वायर था और माइनस क्या बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नहीं क्यू बचेगा हाँ মানে क्यू। नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अब इसका फॉर्मूला बताओ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू, ए माइनस बी, तो ये हटा दो, क्या बचा, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, एक्स का स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, एमसीक्यू के रिगार्डिंग बोल सकते हैं, बट ऐसे ही करना पड़ेगा। बोलो, ये समझ में आया, कोई डाउट? না ম্যাম বুঝতে পেরেছি। तो 21 वाला कर सकते हैं हम लोग। হ্যাঁ ম্যাम। बोल रहा है वैसा ही टाइप का है, बोल रहा है 2s:3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी 3t माइनस पी। तो बोलो इसमें से ओरिजिनल कौन सा है? 2s মাইনাস পি এটা আর ইজ টু 3t মাইনাস পি এটা হচ্ছে অরিজিনাল আর ওর ডুপ্লিকেট হচ্ছে ओरिजिनल, हाँ ठीक है, 2s माइनस पी और 3t माइनस पी, ठीक है। इसका डुप्लीकेट निकालना है, तो किसी रेशियो का डुप्लीकेट कैसे निकालते हो? স্কয়ার করে तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो बोल रहा है क्या आंसर आना चाहिए, 2s बाई 3t। 2s বাই ये 3t। ये क्वेश्चन ही बोल रखा है, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने आप कुछ नहीं किया है, जैसा हमें क्वेश्चन बोला है हम लोगों ने वैसे किया है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है वो एक बार देखते हैं। तो बोल रहा है देन इसमें से कौन सा रिलेशन सही सही है, जैसे कि पी स्क्वायर इक्वल टू 6st आ जाएगा, या पी इक्वल टू 6st आ जाएगा, या 2p इक्वल टू 3st आएगा, या नन ऑफ दिस होगा। पी उसके এর लिए तो ভ্যালু हमें বের করতে सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं, 4 4a ए, स्क्वायर, हाँ ठीक है। फिर 2ab क्या लिखोगे, 4 4sp एस पी, पी प्लस हाँ पी क्यू स्क्वायर स्क्वायर, हाँ মানে डिवाइडेड बाय सेम तरीके से 9t स्क्वायर माइनस 6pt प्लस पी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 3t इंटू एस 4a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12s स्क्वायर टी, 12spt प्लस 3tp स्क्वायर, 18st स्क्वायर माइनस 12pst प्लस 2sp स्क्वायर। अब इसमें से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा ना, हम दोनों साइड से कर दे रहे हैं। अब ऐसे लिखो, बाकी जो बचा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करो, हमारे पास सारे ऑप्शन में ना p इक्वल टू समथिंग दिया हुआ था, तो सभी p को एक जगह कर लेते और बाकी चीजों को एक जगह कर लेते हैं। तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, पी स्क्वायर कॉमन लेने से आ जाएगा 3t माइनस 2s, और यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, एस भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, और डिजिट्स में क्या ले सकते हैं, মানে 6 নিতে পারি 6 नीले 6 3 18 6 2 12 है, ठीक है। तो 3 और इधर कितना लिख 3t और इधर হ্যাঁ মাইনাস 2s। 2s तो अब पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6st 3t माइनस 2s, और ये हो जाएगा 3t माइनस 2s। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 6st, ये वैलिड होगा। तो फिर ऑप्शन कौन सा हमारा जा रहा है, ए ए। ऑप्शन बोलो क्लियर है ये वाला, হ্যাঁ ম্যাম आगे बढ़े। हाँ फिर 22, if p is to q 2 is to 3 x is to y 4 is to 5 then the value of, तो ये पुट कर दो, p और q का वैल्यू दिया है, x y का दिया है, क्वेश्चन है 5px प्लस 3qy, 5px प्लस 3qy डिवाइडेड बाय, इस टू है तो डिवाइड लिख दिया, 10px 4qy, ठीक है। ये निकालना है, और रेशियो में हमें बोला है p is to q 2 is to 3 और x is to y 4 is to 5। तो पुट करके बताओ, हम भी अपना पुट करें, तुम लोग अपना पुट करो, हम लोग फिर मैच कर लेंगे।
पता नहीं ठीक हुआ है कि नहीं, देखो मे भी कुछ गलती भी हो सकता है मेरा यहाँ। নাম্বার यहाँ ঠিক गलती আছে। है। ये वाला 17:2 এর এটা ভুল হয়ে গেছে। 17:28 আসবে। 70 আছে, এটা কি 100 আসছে নিচে? না ম্যাম, ম্যাম নিচেরটা আসবে 80 আর 60। এটা 80 আর 60, 4 10 দুগুণ জনের 8, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এবার 114। 140 আসবে। হ্যাঁ, আর উপরে 70 ম্যাম 85 আসবে। अच्छा, तो ये फिर कितना आ जाएगा? 15 से डिवाइड, 17:28। 17:28। अच्छा, देखते हैं ऑप्शन। हाँ सी सही बात, ठीक है देख लो। ठीक है, হ্যাঁ करे 23 वाला। হ্যাঁ ম্যাম। इतना हाँ हाँ नहीं देखी। अच्छा देखो, the number which when subtracted from each of the term of the ratio 1931 reducing it to 1:4, ये ऑप्शन देख के कर सकते हो। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे इसके हर एक टर्म से माइनस करने से फिर ये जो आंसर आएगा उसका रेशियो करोगे तो 1:4 आएगा। तो बोलो, ट्राई करके देखो। पहले 15 से ट्राई करो, 19 माइनस 15, फिर करो 31 माइनस 15, कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4:16, तो क्या आ रहा है? 1:4। হ্যাঁ ম্যাম मेरा तो আসছে। पहले ऑप्शन से ही हो गया, ऑप्शन হ্যাঁ ए ম্যাম। से ही मैच हो गया है ना। तो हाँ आंसर मेरा हो जाएगा 23 का ए। चलो लिख डालते हैं, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे करके आया ये तुम लोग लिख लो, 19 माइनस 15 और 31 माइनस 15। 31 माइनस 15, तो ये 16, तो 4:16 मतलब 1:4, 4। ऑप्शन 24 और 25 बस खत्म, यही लास्ट करेंगे हम लोग। 24 बोल रहा है डेली अर्निंग। देखो वो वाला क्वेश्चन आ गया जो ऑलरेडी हम लोग करके आ रहे हैं प्रीवियसली, वो इलास्ट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग ऑप्शन देख के बताना। डेली अर्निंग 2 पर्सन का है 4:5, सेम क्वेश्चन है बट तुम लोग ऑप्शन से बताना। और रेशियो है एक्सपेंसेस का 7:9। अगर 50 रुपीज सेविंग्स होता है तो डेली अर्निंग कितना है? तो कैसे बताना पड़ेगा? पहला बात है कि इसका मतलब सारे ऑप्शंस डेली अर्निंग के दिए हुए हैं कि डेली अर्निंग 40-50 होगा, 50-40 होगा, 100 400 500 होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, ऑप्शन पता है तुम लोग को। बोलो आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन मतलब जो आंसर की हो वहीं से एक बार बताओ, फिर हम बताते हैं कि ऑप्शन ऑप्शन सी। देख के कर। ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, सबसे पहले चेक करना कि ये जितने भी अर्निंग है उसमें से रेशियो कौन सा है, कौन सा रेशियो से 4:5 होगा। मैम ए और सी। मैम तो हाँ। बी हट जाएगा, ठीक है, ए और सी। फिर डेली एक्सपेंसेस का रेशियो है 7:9, सेविंग्स है 50। तो अगर हम लोग इनकम से सेविंग्स लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। तो उसमें कौन सा ऑप्शन कट हो जाना चाहिए, ए सी और डी ऑप्शन में ए। से? ए। क्यों? देखो क्योंकि 50 अगर मेरा सेविंग्स है तो 50 इनकम 50 सेविंग्स कैसे हो सकता है, या 40 इनकम 50 सेविंग्स कैसे हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा दो ही चीज, या तो सी या तो डी। तो सी से हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे कि सी मेरा आंसर है? पहला बात है इसका रेशियो 4:5। दूसरा बात है कि अगर सेविंग्स 50 है तो 400 से 50 लेस करो और 500 से 50 लेस करो तो একটা তো एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। 350, এটা 450। हाँ 350 और ये वाला 450, और इसका रेशियो निकालो कितना हो जाएगा? 35 7:9। 7:9। হ্যাঁ ব্যাস হয়ে গেল, এইভাবে করতে হবে। তো অত এক্স এইসব ধরার কোনো প্রয়োজন হয় না। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि 400 और 500 इसीलिए हो रहा है बिकॉज अर्निंग रेशियो इतना। और ये वाला लिख लो ताकि फ्यूचर में जब देखोगे तो काम आएगा। तो ये कितना हो रहा था? 7:3। लास्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। The ratio between the speeds
of two trains is 7:8 if the second train runs 400 किलोमीटर in 5 hours speed of the first train। तो हमें दोनों ट्रेन के रेशियोज दे दिए, तो रेशियो जब बना है तो सेम डेटा से कंपेयर हुआ होगा, मतलब जो ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो स्पीड पर आवर होगा शायद, ठीक है, मतलब जो भी है सेम है। तो अगर यहाँ पर भी ऑप्शन देख के बता सकते हो, सेकेंड ट्रेन का स्पीड है 5 घंटे में 400 किलोमीटर, ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना होगा। तो हमें देखो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड अलग अलग ऑप्शंस दे दिया है, लेकिन हमें इतना पता है कि ट्रेन का स्पीड का रेशियो 7:8 है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर सेकेंड ट्रेन 400 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है तो एक घंटे में कितना किलोमीटर चलता होगा? 80। 80, ठीक है, 80 ये किलोमीटर। 80 किलोमीटर चलता होगा। तो सेकेंड ट्रेन का 80 रेशियो से 8 बन गया है, ठीक है, तो 8 में कितने मल्टीप्लाई करने से 80 हुआ होगा? हम 10। क्योंकि 10 बड़ा है तभी तो हम मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, तो 7 में भी फिर कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए? 10 तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? 70 70, ठीक है, ये आंसर हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग आंसर कर सकते हैं, बाकी इसको हम और थोड़ा सा बता देते हैं कैसे और एक तरीके से किया जा सकता है। तो 25 का आंसर हम लोग का हो जाएगा, कितना आ गया? सी, ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ, ये तो स्मार्ट वर्क हो गया। बाकी तुम लोग कैसे कर सकते हो ये देखो, जैसे कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि स्पीड बता दिया है 7 और 8, रेड कलर, तो हम लोग बोल सकते हैं 7x पर आवर और 8x पर आवर, ठीक है। अब 400 किलोमीटर 5 घंटे में जो है हम लोगों ने सेकेंड ट्रेन का निकाला था, तो 1 घंटे में कितना निकाला हम लोगों ने? अभी निकाला ना 80, ठीक है। अब 80 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग बोल सकते हैं 8x इक्वल टू 80, क्योंकि यहाँ पर x मानते हैं जो डेटा, और ये 10 सेम ही तो फिर x कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 10। 10, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि स्पीड जो है पर किलोमीटर अगर x पर आवर है तो x 10 हो गया, तो फिर फर्स्ट ट्रेन का कितना हो जाएगा? 7 × 10 कितना आ जाएगा? 70। लेकिन इससे बेटर है कि हम लोगों ने जो सीखा उससे कर सकते हैं। अगर ये मेरा 8 है तो हम ये पर आवर का निकालते हैं, ठीक है, तो क्योंकि कंपैरिजन सेम डेटा का होता है तो जरूर पर आवर बेसिस पे किया गया होगा। तो 400 किलोमीटर अगर 5 घंटे में, तो 1 किलोमीटर 80, तो अगर 8 का 80 बना है तो 10 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 7 का भी क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? 10 मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, तो 70 किलोमीटर पर आवर हो गया, ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। तो ये हाँ मैम। टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोपोर्शन को भी हम लोग उसी दिन कंप्लीट कर ले, क्योंकि ये सब छोटा छोटा टॉपिक होता है, बस लॉगरिदम में टाइम लगता है, प्रोपोर्शन में भी थोड़ा लग जाता है। ट्राई करेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन रह जाता है नॉर्मली, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।